विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर पंढरीनाथ पाटिल। आज हम निबंध पर बात करेंगे। निबंध इस शब्द को अगर आपने ठीक से पढ़ा और समझने की कोशिश की तो आपको ध्यान में आएगा कि निबंध, नि मतलब व्यवस्थित, बंध मतलब बांधना, व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को बांधना निबंध है। निबंध की कई परिभाषाएं आपको मिल जाएगी, लेकिन निबंध का यह सटीक अर्थ है कि अपने विचार जो भी आपके मन में भावनाएं आपकी जो प्रकट होना चाहती है, उन भावनाओं को व्यवस्थित ढंग से बांधकर कम से कम शब्दों में अपने विचारों को रखना निबंध है। ऐसा कहा जाता है कि निबंध गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत भाषण है। स्वगत भाषण, अपने मन में जो भाव है वो, क्योंकि हर व्यक्ति कहानी नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी संस्मरण, आत्मकथा नहीं लिख सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो निबंध लिख सकता है। अपने मन में जो उमड़ रहे भाव है उनको वह लिख सकता है और उसे हम लोग निबंध कहते हैं। बाबू गुलाब राय जो है, उन्होंने निबंध की परिभाषा करते हुए कहा है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया जाता है, वह निबंध है। समझ गए? तो निबंध में क्या है कि अपनी व्यक्तिगत, अपने मन में उठने वाले भाव जो है वो आप व्यक्त करते हैं, और वो कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं उसके आधार पर निबंधों के प्रकार भी किए जाते हैं। हालांकि ये हमें पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि निबंध जो है, अपने मन में उठने वाले जो भाव है उनको हम कितने तरह से बांध सकते हैं। तो मुख्यतः 4 तरह से हम निबंध लिख सकते हैं, वैसे 5 तरह से हम निबंध लिख सकते हैं। एक वर्णनात्मक, जिसमें स्थान, त्योहार, वस्तु और प्रकृति का जो वर्णन है वह जिसमें किया जाता है, वो वर्णनात्मक निबंध है। फिर है विवरणात्मक। विवरणात्मक निबंध जो है जिसमें घटनाओं का और व्यक्ति के जीवन का विवरण, घटना, कोई एक घटना घटी है, उस घटना को पकड़ जब लेखक, निबंधकार निबंध लिखता है तो उसमें उस घटना का क्या करता है, वो विवरण करता है। या किसी व्यक्ति का वो से चित्रण करना है तो इस व्यक्ति चरित्र को वो क्या करता है, उसका विवरण करता है, थोड़ा विस्तृत रूप में उसका जीवन चरित्र हमारे सामने रखता है, उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक जो निबंध होते हैं इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। चिंतन, विचार किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, विचारों के साथ साथ उसमें कई एखादी समस्या जो है वो उठाई जाती है। जैसे दहेज प्रथा हो, है ना, अब कोरोना की महामारी चल रही है तो इंजेक्शन की व्यथा है, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, वो एक व्यथा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो एक व्यथा है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि जो समाचार पत्रों में कुछ निबंध लिखकर आते हैं, जो लेख आते हैं, वो वस्तुतः निबंध ही होते हैं। और उस तरह से विचारात्मक निबंध जो है जिसमें चिंतन होता है और उस चिंतन के साथ एक वैचारिक पृष्ठभूमि हमारे सामने किसी एक समस्या को लेकर वो खड़ी कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, विचारात्मक निबंध। और फिर चौथा जो है वो है भावात्मक निबंध, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, आत्मीयता होती है। भाव, मन में जो भाव, प्रेम के भाव आए तो प्रेम लिखेगा, करुणा के भाव आए तो करुणात्मक निबंध लिखेगा वो। तो इस तरह से ये चौथा प्रकार होता है। और पांचवा जो प्रकार है वो आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक, अपनी खुद की अनुभूति वो लिखता है। जैसे समझ लो घंटे की आत्मकथा, स्कूल में जो घंटा होता है उसकी आत्मकथा है, तो घंटे की आत्मकथा। तो आत्मकथा में क्या होगा कि जो निबंधकार निबंध लिखता है वो स्वयं वो स्कूल की घंटा बन जाता है। वो कहते हैं कि मैं घंटा हूँ और फिर वो मैं किस तरह से बजता हूँ, बच्चों को कैसे देखता हूँ स्कूल के, मतलब उस घंटा के माध्यम से जो लेखक है, निबंधकार है, वो उस स्कूल का पूरा वातावरण हमारे सामने खड़ा कर देता है। या फिर प्रेत की आत्मकथा, तो प्रेत जो है
उसकी आत्मकथा के लोग कैसे रोते हैं, लोग कैसे नाटक करते हैं, लोग किस तरह से, जिनको मुनाफा हुआ है वो कैसे हंसते हैं, जिनको नुकसान हुआ है वो कैसे करते हैं। इस तरह से प्रेत की आत्मकथा, और इस तरह से हिंदी साहित्य में आत्मकथात्मक निबंध की बहुत बड़ी लंबी परंपरा है, और कई लोग जो है वो आत्मकथात्मक निबंध जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निबंधों के हम 5 प्रकार देख सकते हैं। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम हमारा क्या है, निबंध का स्वरूप और निबंध के तत्व, इतना ही है। लेकिन उसके साथ भी हमने प्रकारों को भी देख लिया कि अब हम देखते हैं निबंध के तत्व। निबंध के मूलतः 5 तत्व माने गए हैं। सबसे पहला है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि निबंध है, वो कोई उपन्यास आप नहीं लिख रहे या किसी का बहुत सारा वर्णन और विवरण नहीं चाहिए उसमें संक्षिप्तता चाहिए कि कम से कम शब्दों में आप अधिक से अधिक अच्छा कैसे लिख सकते हैं। जो निबंधकार कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे भावों को लेकर, अच्छे से अच्छे विचारों को लेकर, अच्छी से अच्छी घटना को लेकर या बुरी से बुरी घटना को लेकर वो अपने विचारों के तहत उसको अपनी वैयक्तिकता के माध्यम पर लिखता है, संक्षिप्तता उसमें लाता है, बहुत कम शब्दों में उस घटना को वो लिख देता है। वह संक्षिप्तता ये निबंध का सबसे पहला तत्व है। और दूसरा है गद्य की अनिवार्यता। निबंध यह मूलतः गद्य की विधा है, वो पद्य विधा नहीं है, गद्य की विधा है, इसलिए वो गद्यात्मक ही होना चाहिए। गद्य की प्रधानता उसमें, ठीक है, कुछ 2, 4, 5 पंक्तियाँ 10 पंक्तियाँ आपकी कविता की आ सकती है, लेकिन उसका जो विश्लेषण है या निबंध जो आपका वैचारिक होगा, वर्णनात्मक होगा, आत्मकथात्मक होगा, जो भी होगा आप निबंध लिख रहे हैं, उस निबंध की गद्यात्मकता ये प्रमुख होगी। उसमें गद्य की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहेगी, और वो गद्यात्मकता इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरी है व्यक्तित्व की प्रधानता। आपका जो व्यक्तित्व है, निबंधकार का जो व्यक्तित्व है वो उसमें छलकना चाहिए। गुलाब राय के जो निबंध है वो आपको अलग दिखेंगे, श्री राम परिहार के निबंध आपको अलग लिखेंगे, मुबत शाह के निबंध आपको अलग दिखेंगे, विद्यानवश मिश्र के निबंध आपको अलग नज़र आएंगे, है ना। तो इस हर लेखक की अपनी 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 विशेषता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व उसमें आता है, उनकी भाषा शैली, उनके लिखने की जो उनकी तरह है वो सबकी अलग अलग होती है। हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, और अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी अपनी भाषा शैली डेवलप होती है, और अपनी अपनी भाषा शैली, अपने अपने विचार करने की पद्धति और अपने अपनी अभिव्यक्ति की पद्धति जो है वो होती है हर निबंधकार की। और इसलिए व्यक्तित्व जो है उसकी प्रधानता बहुत आवश्यक होती है। नामवर सिंह के निबंध आप देखिए, बिल्कुल अलग आपको नज़र आएंगे, है ना। गुलाब राय के निबंध देखिए, आपको अलग नजर आएंगे। विद्यानवश मिश्र के जो निबंध है वो आपको अलग है ना, लालित्य उसमें आपको ज़्यादातर दिखेगा, ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। मुबत शाह के निबंध में जो आपको वैचारिकता बहुत ज़्यादा मिलेगी, नामवर सिंह के निबंध में भी आपको वैचारिकता नज़र आएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि व्यक्तित्व की प्रधानता यह भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा तत्व निबंध का है। फिर चौथा है सजीवता। निबंध ऐसा शुष्क नहीं होना चाहिए, निबंध ऐसा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, तो निबंध में सजीवता होनी चाहिए। जब पाठक उसको पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उसका ज्ञानार्जन तो हो, लेकिन ज्ञानार्जन के साथ साथ उसमें सजीवता रहे, उसे लगे कि वाह क्या निबंध है। और वो जो निबंध है उसको पढ़ते हुए उसको सजीवता महसूस हो, कि वो मुर्दे शब्द ना हो, सजीव शब्द हो, अच्छे अच्छे शब्द अच्छी शैली में उसको लिखा जाए। इस तरह की सजीवता जो है वह निबंध की चौथी विशेषता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा शैली। देखिए, किसी भी गद्य विधा में आप ये देखेंगे, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, कोई भी विधा हो, उस विधा में जब तक रोचकता नहीं रहेगी, जब तक संक्षिप्तता नहीं रहेगी, जब तक व्यक्तित्व की प्रधानता नहीं रहेगी, तो फिर उस विधा का कोई मतलब नहीं होगा, या वो विधा उतनी प्रभावी नहीं होगी। यहाँ निबंध में क्या है कि आपकी जो शैली है, निबंध की जो शैली है निबंधकार की, कि वो अत्यंत क्लिष्ट न हो, वो सादी सरल हो,
सहजता उसमें जितनी ज़्यादा होगी वो निबंध उतना ज़्यादा लोगों को अपने पास का लगेगा, उसको पढ़ने वालों को वो समझ में भी आएगा। कई निबंध बहुत वैचारिक होते हैं, वो इतने कठिन कठिन शब्द उसमें होते हैं कि वो निबंधकार क्या कह रहा है वो अगर पाठक को समझ में नहीं आता तो दोबारा वो उस लेखक को नहीं पढ़ेगा। इसलिए निबंधकार को अपनी भाषा जो है वह सीधी सरल रखनी चाहिए। उसमें वैचारिकता अवश्य हो, उसमें वर्णनात्मकता आवश्यक हो, उसमें विवरणात्मकता भी हो, लेकिन उसकी अति ना हो। कम से कम शब्द में संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को सीधे साधे सरल शब्दों में अगर अभिव्यक्त किया जाए तो वो निबंध जो है वह सरस निबंध कहलाता है। ठीक है, तो निबंध जो है वो क्या है, संक्षिप्त में अगर कहना हो तो निबंध क्या है, गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत भाषण है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और आत्मकथनात्मक निबंध। फिर आप ललित निबंध भी उसमें कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार, अनेक विद्वान अपने अपने मतानुसार उसके विभाग करते हैं। फिर उसके जो तत्व है वो 5 तत्व है: संक्षिप्तता, गद्य की अनिवार्यता, व्यक्तित्व की प्रधानता, सजीवता और भाषा शैली। इस तरह से निबंध के 5 तत्व होते हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। निबंध का स्वरूप यह है कि निबंध में निबंधकार अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से उसको अभिव्यक्त करता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहानी, उपन्यास, कविता नहीं लिख सकता। इसलिए निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य अपनी व्यक्तित्व को, अपने संक्षिप्तता को लेकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए निबंध यह आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, इसमें काफ़ी लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके विषय में जो भी संशय हो, संदेह हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।